वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत ने म्यांमार के लोगों की जान बचाने के लिए लॉन्च कर दिया मिशन ब्रह्मा, जिसको देखकर चीन पाकिस्तान में मच गया। मिशन ब्रह्मा, शर्म से पाकिस्तानी डूब मरे। मिशन लॉन्च कर दिया। अबे मिशन ब्रह्मा के नाम से लॉन्च किया। किया। क्या बोल रहे हो यार? वजह देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं आखिर किस तरह से भारत ने भाई साहब लॉन्च किया मिशन ब्रह्मा। यार ये भारत कर क्या रहा है यार दुनिया में? वो यार वही ना भाई, जिधर भी कोई आफत आती है उधर ही पहुंच जाती है। आगे नहीं आ रही है इस मामले में, वहां पे भारत टॉप का देश बन के आगे आ चुका है। कौन करते स्टार्ट। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से अब तक कम से कम 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों और मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो मदद के लिए तैयार हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 15 टन रिलीफ मटेरियल म्यांमार भेज दिया। मोदी साहब हैं, अगर ये हमारे साथ पंगे न लेते तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते। इनके हाथों में कशकोल हैं। इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे। म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात बेकारी। तो भारत का एक ताल्लुक है अमेरिका के साथ, वो एक डिफरेंट लेवल का है। इसलिए हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी साहब को बुलाया भी, तुलसी गैबर्ट भी गई। इनका बेसिक स्ट्रक्चर सड़ा हुआ है बांग्लादेशियों का। They cannot survive यार। उनका not because of money and all that। मनी तो आप मेहनत करो, if you work hard you'll get the money, there is no problem। इनका बेसिक जो प्रेमिस है ना बांग्लादेश का, वो गड़बड़ है। They cannot survive। They will always need some sort of a पापा, और ये पापा ढूंढने के लिए बीजिंग गया है। आ गया वो यूनुस। दोस्तों, कल म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें कहा जा रहा है कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 लोग जान गंवा चुके हैं। और इसके साथ साथ म्यांमार की सरकार ये भी कह रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है, जिसे देख करके पूरी दुनिया शॉक में है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत ने अपनी मदद भेज दी है, जहां पर भारत ने 15 टन रिलीफ सामान अपने एयरफोर्स के कार्गो एयरक्राफ्ट में रख करके भेजा है। इसके साथ साथ भारत के एनडीआरएफ टीम्स और एयरफोर्स टीम भी पहुंच चुकी है म्यांमार, जिससे भारत बन गया है दुनिया का पहला देश जिसने सबसे पहले म्यांमार की मदद पहुंचाई हो। इसी तरह से जब कुछ साल पहले टर्की में भी भूकंप आया था, तब भारत ने बिना कुछ सोचे समझे मदद पहुंचाई थी, जिससे ये दर्शाता है कि भारत हर मुश्किल वक्त पे सबसे पहला देश होता है मदद करने के लिए। और भारत ये भी नहीं सोचता है कि ये दुश्मन देश है या फिर दोस्त देश है, सभी को समान तरीका का मदद भी पहुंचाता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। म्यांमार और चाइना, साउथ चाइना के कुछ हिस्सों में और थाईलैंड, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा शदीद ज़लज़ला आया है। मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक, और इसने तबाही मचा दी है। म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर तबाही आई है वो है म्यांमार। इसमें अब तक कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ घंटे पहले तक 700 पीपल की खबर आ रही थी, 700 लोगों की, लेकिन अब 1000 लोग कहे जा रहे हैं जो इसके अंदर मारे गए। इसमें हमने ये देखा कि इसकी मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं सारी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी फुटेजेस, उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर ये आफत कैसे आई और कितनी बड़ी तबाही टूट पड़ी उनके ऊपर, ये हम आपको दिखाएंगे। मेरे पास सारी फुटेजेस और पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले
आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है। जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा ये सारे इकट्ठे तरक्की करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोट कर देता हूँ, फैज अहमद फैज ने किसी ने क्वेश्चन किया था, फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। देखा भाई, पाकिस्तान तो वाकई खत्म होने वाला है, क्योंकि भाई इस देश के अंदर भाई साहब अब भीख मांगने के अलावा कुछ रहा नहीं। उधर देखो मिशन ब्रह्मा, पाकिस्तानियों मिशन ब्रह्मा मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है भाई साहब। एनडीआरएफ की टीम, भाई भारतीय सेना की टीम है, भाई साहब भारतीय सामान की टीम है, वहां पे लेके इस टाइम पहुंची जा रही हो मदद करो। और वहां का लोग भारतीय सेना को शुक्रिया अदा कर रहा है उनकी मदद करने पे कि भाई साहब कितनी ज्यादा वहां पर यार देख, सबसे पहले इंडिया के जहाज पहुंच गए, तो सबसे पहले दुनिया में। तभी तो वहां का लोग भारतीय सेना के आगे झुक झुक के भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है कि आप लोग जिस टाइम पर आए हो, जिस टाइम हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप लोग पहुंचे। देखो अमेरिका क्या बोल रहा है। अमेरिका से पूछा गया, ट्रम्प से पूछा गया आपका म्यांमार की कुछ भेजेंगे मदद शदत की, उसने बोला कि इस बारे में सोचेंगे हम। भाई क्या हमने भेजी नहीं है कि नहीं भेजनी, हमने उधर कॉल भी कर दी है भाई, हमें दुख हुआ ये काम हो। तो भाई दुख होने से क्या होता है, सीखो भारत से। सुपर पावर के नाम पे धब्बा हो तुम, धब्बा पे सीख रहे थे कुछ मोदी जी से सुपर सीखो पावर का यार। भाई साहब एजाज दो भारत को जो डिजर्व करता है। भारत ही तो ओरिजिनल सुपर पावर देश है, जिसके भाई साहब दिल इतना बड़ा है कि जैसे ही भाई साहब वहां पे जलजला आया, वहां पर मोदी जी ने जहाज रेडी कराया, अपने भाई साहब सैनिकों को जहाज में भाई साहब बोला सवार हो जाओ, और भारत के सैनिक वहां से उड़ के सीधा पहुंच गए। भाई साहब भारत ये चीज नहीं देखता, इन्हें काला है, गोरा है, चिट्टा है, पहुंचता ही तुरंत एक्शन लेगी उसी टाइम वजात, उसी टाइम यार, उसी टाइम जिधर भी कोई ऐसी आफत आई होती है ना, उसी टाइम पहुंचते हैं। उसी टाइम पहुंचता है भाई, उसी टाइम, मतलब सही बोला, उसी टाइम पहुंचता है। मतलब कि भाई साहब देखो थाईलैंड में भी उसी टाइम पहुंचा, अब देखो म्यांमार में भी उसी टाइम पहुंचा। देख सुपर पावर कहने वाले खाली सोच ही रहे हैं अभी। हाँ सोच रहे हैं वो सुपर पावर कहने वाले अभी सोच ही रहे। सुपर पावर तो इंडिया है जिसने सबसे पहले उतर कदम रखा है। वो कहते हैं ना कि भाई साहब जिस बंदे को लोग झुक झुक कर सलाम करें, समझ जाओ भाई उस बंदे को वहां पर दबदबा और उसकी इज्जत है। आज ये बात प्रूव हो गई कि वहां पे जो हजारों लाखों लोग भारतीय सेना के आगे झुक झुक के उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, समझ जाओ कि भारत ने पूरे म्यांमार का दिल जीत लिया। ये स्टेप उठा यार, सबसे पहले देख पहुंचे और सब जान बचा रहा, उनकी वजह जान बचाने वाला इंडियन है। बिल्डिंगों के मलबे भारत हटा रहा है, वहां पे भारत नीचे से बंदे निकाल रहा है। भाई साहब काम उधर बड़ा तेज हो गया। बिल्कुल, ये जो मिशन लॉन्च किया ना बर्मा, इसके तहत तो बजाय फिर मोदी जी मिशन लॉन्च कर दे, वो पीछे तो नहीं हटते। तो भाई आपका क्या थॉट इस बारे में, तेरी वीडियो दूंगा।